मैं कौन, मेरा कौन। शंकराचार्य ने कहा श्री कृष्ण माइक है, माइक सत्व गुणी उनका शरीर है माइक। ब्रह्म का शरीर हो ही नहीं सकता। ब्रह्म तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ही होता है। ही, ध्यान दो, ही। इसके उल्टा खड़े हो गए माध्वाचार्य, ब्रह्म सगुण साकार ही होता है। हे लो लड़ाई शुरू हो गई। अरे ही मत कहो भाई, भी कहो, भी। बस झगड़ा खत्म। त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद वेद में कहा गया सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे। और अगर आप लोग कहे शंकराचार्य गलत रहे होंगे, ना ना भगवान शंकर के अवतार है, ऐसा सोचना मत, खबरदार। लेकिन उस समय श्री कृष्ण ने कहा था स्वागमयी कल्पितैस्त्वंचो जनान मद विमुखान कुरु। मुझे प्रकट न करना, संसार में छुपा के रखना। मेरा दूसरा रूप जो है ब्रह्म वाला, निराकार वाला, उसको प्रकट करना। मेरा सगुण साकार रूप प्रकट न करना। ऐसे अपने कल्पित तर्क से लोगों को बहका देना। तो श्री कृष्ण के आदेश को शंकर जी ने पालन किया, क्योंकि श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं शंकर जी। निम्न गायाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु। भागवत कहती है 12, 13, 16। लेकिन ये सब लिखने के बाद शंकर जी ने कहा मैंने श्री कृष्ण की आज्ञा मान ली, अब अपनी बात लिखूंगा। हे लो, बदल गए और कहते हैं द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्यते। ब्रह्म के दो रूप होते हैं। आ गए नाम रूप भेदोपाधि विशिष्टम तद विपरीतंच सर्वोपाधि विवर्जितम। दो रूप होते हैं, मूर्तं चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे। शंकराचार्य ने कहा दोनों रूप है। वेदांत में जब भाष्य करने लगे तो वहां भी बदलते गए। पहले उनको ही एक सोचना पड़ा कि भगवान में, ब्रह्म में शक्तियां हैं, ये हम कैसे मानेंगे। अगर ये मान लेंगे तो फिर वो भगवान श्री कृष्ण का आदेश गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने भाष्य में लिखा कि कोई शक्ति नहीं होती ब्रह्म की, वो निःशक्तिक है। अब जब मंत्र आया वेद का, परास शक्तिर्विविधैव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च 6-8 श्वेताश्वतरोपनिषद, इतना 9 उपनिषदों में जिसका नाम है। इस उपनिषद ने भाष्य लिखा सबसे पहले। शंकराचार्य ने कहा अब क्या करूं,
अब कहां जाऊं भाग के? श्री कृष्ण ने तो कह दिया ऐसा आदेश का पालन करो। ये तो साफ साफ कह रहा है वेद मंत्र। स्वाभाविक शक्तियां हैं ब्रह्म में, स्वाभाविकी। स्वाभाविक माने नेचुरल। जैसे आग में जलाने का धर्म स्वाभाविक है, तो उन्होंने अर्थ किया स्वाभाविकी माने कल्पित। और सुनो, दुनिया में कौन सा कोश है जिसमें स्वाभाविक का अर्थ कल्पित लिखा है? अरे स्वाभाविक का तो गधा भी जानता है, नेचर या स्वभाव या कुदरती, जो भी शब्द जिस भाषा में है उसका मतलब है जो सदा वैसा ही रहे। दूसरा मजाक सुनिए महापुरुषों का। 2-3-28 नंबर तक वेदांत के ये मानते गए कि जीव अणु है, जीव अणु है, जीव अणु है। और 2-3-29 जब आया ब्रह्मसूत्र तो बदल गए। तद्गुण सारत्वात्तु तद व्यपदेश प्राज्ञवत। देखो आप लोग संस्कृत नहीं जानते, लेकिन बुद्धि जरा लगाइए। प्राज्ञवत, वत माने समान। जैसे प्राज्ञ माने ब्रह्म को सच्चिदानंद न कह के खाली आनंद कह देते हैं, आनंदो ब्रह्मेति बेजानात। ऐसे ही इस जीव को ज्ञान कहा है, खाली ज्ञान। ये विज्ञाता भी है, स्प्रष्टा, श्रोता, घ्राता, मनता, बोधा, कर्ता, ये सब है जीव, लेकिन खाली ज्ञान कह दिया। विज्ञानम यज्ञम तनुते 2-5 तैत्तरीयोपनिषद। यहां विज्ञान का अर्थ कर दिया उन्होंने बुद्धि। उसका खंडन किया है वेदव्यास ने। शक्ति विपर्ययात 2-3-37 समाध्य भावाच 2-3-38 2 सूत्रों से कि अगर बुद्धि मानोगे ज्ञान को तो समाधि भी बुद्धि की होगी, तो फिर आत्मा का कुछ तत्व, वो अस्तित्व ही नहीं रह गया। फिर वेद का मंत्र जो कहा गया प्रकृतिरन्योस्मि, मैं प्रकृति से अलग ब्रह्म का अंश हूं, इसका क्या होगा? और एक मजाक बताऊं, एक मंत्र है वेद का, बृहदारण्यकोपनिषद का 4-4-22, सवा एष महानज आत्मा योयम विज्ञानमया। इसमें 3 शब्द हैं, ध्यान दो। सर्वस्य वशी, सर्वशेषान, सर्वस्याधिपति। यानी सब अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी, जगत का बनाने वाला उसका स्वामी ये जीव है। तो शंकराचार्य ने न अणु अतच्छ्रुते रीति चेत न इतराधिकारात, इस ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कहा था, ध्यान दो, कि ये मंत्र ब्रह्म परक है, क्योंकि सबका स्वामी तो भगवान है, ब्रह्म है, जीव नहीं हो सकता। और जब तद्गुण सारत्वात्, उसी के आगे ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करने लगे, तो इसी ब्रह्म वेद मंत्र को कहते हैं ये जीव परक है, जीव परक। अरे 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 अरे, अभी तो
पहले तुमने भाष्य में लिखा है ये ब्रह्म परक है, अब बोल रहे हो जीव परक है। एक और सबसे बड़ा मजाक सुन लो। वेद व्यास शंकराचार्य के गुरु, गोविंदाचार्य के गुरु, गौड़पादाचार्य के गुरु, सुखदेव के गुरु हैं और भगवान के अवतार हैं वेद व्यास। ये शंकराचार्य ने माना। कापि च कृष्णायन्ति कस्याश्चित् पूतनायन्त्या अपिबत स्तनमिति साक्षात् व्यासो नारायण प्राह। व्यासो नारायण, ये शंकराचार्य ने कहा। नारायण के अवतार व्यास ने कहा है कि जब श्री कृष्ण रास से अलक्षित हो गए तो गोपियां समाधि में चली गईं और एक श्री कृष्ण बन गई, एक पूतना बन गई। एक पूतना श्री कृष्ण को स्तन पिला रही है, पॉइजन की। जैसे संसार में पिक्चर में लोग एक्टिंग करते हैं, वहां फैक्ट हो रहा है। ये शंकराचार्य ने कहा। हाँ, वही शंकराचार्य आत्मकृते परिणामात्, ये दो ब्रह्म सूत्र हैं। निम्बार्काचार्य ने एक ही माना है दोनों को, 1:4:26, 1:4:27। इसके व्याख्या करने लगे। इसका मतलब क्या है? भगवान ही संसार बन गया। ये ब्रह्म सूत्र है, आत्मकृते परिणामात्। और इस ब्रह्म सूत्र का कोटेशन दिया वेद का, तदात्मानं स्वयं अकुरुत। तैत्तरीयोपनिषद 2:7। भगवान ने अपने आप को संसार बना दिया। क्यों? संसार भगवान से निकला। नंबर 2, संसार में भगवान व्याप्त हो गए। नंबर 3, संसार भगवान में लीन हो गया प्रलय में। जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी उसका घड़ा बन गया। कुम्हार ने घड़ा बना दिया मिट्टी का, सुराही बना दिया। वो सुराही में क्या है? मिट्टी है, मिट्टी सुराही बन गई। ऐसे ही भगवान संसार बन गया। लेकिन भगवान नित्य है और सुराही नित्य नहीं है, वो टूटेगी एक दिन। लेकिन सुराही है। इसलिए संसार सत्य मनित्यंच, संसार सत्य है, अनित्य है। भगवान सत्य है, नित्य है। क्योंकि कारण है, कारण कार्य में रहता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। नोट करो। और बिना कार्य के कारण होता है। क्योंकि जब महाप्रलय हो जाएगा तो भगवान रहेगा। भगवान कहां चला जाएगा? संसार नहीं रहेगा। लेकिन संसार बिना भगवान के नहीं रह सकता। कैसे प्रकट होगा वो? उसमें भगवान व्याप्त नहीं होंगे तो चलेगा कैसे? फिर प्रलय कैसे होगा? देखो, वेद व्यास ने भागवत लिखा, शंकराचार्य ने विष्णु सहस्रनाम, एक छोटी सी पुस्तक है, भगवान के 1000 नाम लिखे हैं, उसका भी भाष्य किया। और भागवत को नहीं छुआ डर के मारे
क्योंकि भागवत का भाष्य करेंगे तो मानना पड़ेगा श्री कृष्ण को भगवान। वहां तो प्रारंभ ही होता है वहीं से। धर्म प्रोजित कई तवा जन्माद्यस्य यतोन्वयात्, जिससे संसार की उत्पत्ति हो, रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, वो श्री कृष्ण है। और वेदांत भी यहीं से शुरू होता है, जन्माद्यस्य यता। पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा सूत्र है ब्रह्म किसे कहते हैं, तो जन्माद्यस्य यता। और इसकी भी व्याख्या किया शंकराचार्य ने। अस्य जगतो जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद ब्रह्म। ये शंकराचार्य का भाष्य है। लेकिन बाद में कह रहे हैं, अपने गुरु के गुरु वेद व्यास जिनको भगवान माना, उन्हीं को कह रहे हैं भ्रांता। उनका स्क्रू ढीला था, जो वो कहते हैं ब्रह्म ही संसार बन गया। उनका स्क्रू ढीला, भ्रांत। भ्रांत माने भ्रम हो गया। मैंने बताया था ना, मनुष्य में 4 दोष। पहला दोष है भ्रम। जैसे रज्जू में सांप का भ्रम हो जाए, ऐसे वेद व्यास को भ्रम हो गया। अब उनके चेले के चेले के चेले के चेले को भ्रम नहीं हुआ, उनको ज्ञान हुआ। लेकिन अवतार काल में जैसी जिसको आवश्यकता होती है, जब वैसे ही वो कार्य करता है। भगवान बुद्ध भी भगवान के अवतार हैं। देखो, उन्होंने भी भगवान को नहीं माना, वेद को नहीं माना। तो भगवान और महापुरुष के कार्यों में बुद्धि नहीं लगाना है। गौरांग महाप्रभु ने भी रोका है। जिसके हृदय में भगवान बैठे हो, तारो वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। महाप्रभु जी ने कहा, उनके वाक्य, उनकी क्रिया, उनकी मुद्रा को कभी बुद्धि न लगाना। बड़े बड़े ज्ञानी फिसल जाएंगे, नहीं जान सकते। आप सुनते हैं ना, खुदा की बातें खुदा ही जाने। अभी तो ये आत्मा ही बुद्धि से परे है, फिर इसके आगे भगवान है, जिनके विषय में मैंने बार बार आपको बताया है कि वे बुद्धि से परे हैं। तो शंकराचार्य ने फिर आगे चल करके जब भाष्य किया वेदांत का, तो ध्यान दो, ब्रह्म सूत्र नोट करो, 4, 3, 10 स्मृतेश्च। इसमें लिखा कि साकार भगवान होता है, उनकी भक्ति करनी चाहिए। दूसरा 3, 2, 13 अपिचैव मेके। यहां भी शंकराचार्य ने सगुण साकार भगवान माना। 3, 2, 15 प्रकाश बच्चा वैयर्थ्यात। इसमें भी शंकराचार्य ने सगुण साकार माना। अस्मिन् न चक्दोगम शास्ति 1:1:20, इसमें भी माना सगुण साकार। अंतस्तद्धर्मोपदेशात 1:1:21, इसमें भी माना सगुण साकार भगवान।
और तो और चारों धाम में सगुण साकार भगवान की मूर्ति स्थापित किया। आप लोग जाते हैं ना चारों धाम, बद्री नारायण वगैरह, ये जगत गुरु शंकराचार्य जी की स्थापित है मूर्ति। रोम रोम से जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उन्होंने यह भी लिखा, वो भी लिखा। लेकिन आप लोग जो सगुण साकार के विषय में उन्होंने लिखा और स्वयं भक्ति की, अपनी सगी मां को भक्ति का, श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश किया। और ब्रह्म ज्ञान वगैरह को छोड़ो, पहला दर्जा है अंतःकरण की शुद्धि। चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, सबके लिए उसी में उन्होंने लिख दिया, शुद्धयति हिनांतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। श्री कृष्ण की भक्ति के बिना ये मन नहीं शुद्ध होगा। शंकराचार्य ने तो भगवान का निर्गुण स्वरूप भी होता है, सगुण स्वरूप भी होता है, और अन्य सब आचार्य तो कहते ही है। तो उस ब्रह्म के सगुण साकार स्वरूप का जो वास्तविक रूप है वो है नंद नंदन का। वही उन्हीं का कम शक्ति प्रकट रूप परमात्मा और कम शक्ति प्रकट रूप ब्रह्म। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य अद्वय तत्व कहा गया। गौरांग महाप्रभु ने यही माना। इस सजातीय क्या होता है? जो भगवान के अवतार हैं, उनके स्वांश हैं, वो अलग सत्ता नहीं रखते, सब श्री कृष्ण के अधीन हैं। तो सजातीय भेद शून्य है। और जीव जो है विभिन्न अंश, ये तो उनके अधीन है ही है। मैंने आपको तमाम वेद मंत्रों से बताया था। इसलिए जीव भी सजातीय भेद शून्य ब्रह्म का है स्वरूप। यानी श्री कृष्ण जीव से भी अभिन्न है और स्वांश से भी अभिन्न है और उसके शासक हैं। और एक विजातीय है माया, उसके भी शासक हैं। ये भी आपको मैंने बार बार बताया है। वो तो बिचारी जड़ है, वो बिना भगवान के क्या करेगी। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मन। भगवान के बिना जैसे तौलिया है ऐसे ही माया है। और वो सबके कारण है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता 5:1। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। गीता 7:7। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित्। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:9। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमंच देवितम पतिम पतीनां परमं परस्तात्। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:7। सकारणम करणाधिपाधिप 6:9।
श्वेताश्वतरोपनिषद, अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय तथा गीता 7:6, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते, गीता 10:8। उन भगवान श्री कृष्ण के हम अंश है, शक्ति है, भेदाभेद संबंध है, तटस्थ शक्ति है, हम उनके दास हैं, उनको प्राप्त करना है, उनको जानना है, लेकिन वो अज्ञ है, अदृष्ट है, क्योंकि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है। फिर भी उनको लोगों ने जाना है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वेद कह रहा है 3:8। अनंत जीवों ने जाना है, प्राप्त किया है। कैसे, फिर बताएंगे। लाडली लाल की राधे